साइकोलॉजिस्ट फराह मसूद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओसीडी क्या होती है, यानी कि वहम और वसवसे की बीमारी किसे कहते हैं। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि वसवसों और वहम का कोई इलाज नहीं होता, जबकि ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है। इसका इलाज मौजूद है। ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक वहम की बीमारी है, यानी कि ये एक कॉमन जहनी बीमारी है। इसमें इंसान वैसे तो बिल्कुल सामने ठीक नज़र आता है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत से वसवसे और बहुत से ख्यालात आ रहे होते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, इसके दो पार्ट्स हैं, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। ऑब्सेशन का मतलब है ये कुछ ऐसे ख्यालात होते हैं जो इंसान के दिमाग में बार बार आ रहे होते हैं, और उससे ये मालूम होता है कि ये उसके जहन से ख्यालात आ रहे हैं, और वो नहीं चाह रहा होता कि ये ख्यालात उसके जहन में आए, लेकिन फिर भी बार बार वो ख्यालात उसके जहन में आ रहे होते हैं। और जब ऐसी थॉट्स ऐसे ख्यालात बार बार जब उस शख्स के दिमाग में आते हैं तो उसको ऑब्सेशंस कहते हैं। अब उसको ये तो पता होता है कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि जो थॉट्स आ रही हैं, जो सोचें आ रही हैं, उनका इस हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इररेलेवेंट थॉट्स हैं, लेकिन वो चाह कर भी उनको रेजिस्ट नहीं कर पाता। और जब बार बार ख्यालात आ रहे होते हैं तो फिर बेचैनी और घबराहट फील करने लगते हैं। अब ऑब्सेशंस डिफरेंट किस्म की होती है, यानी कि कुछ लोगों को गंदगी की ऑब्सेशंस हो सकती है, यानी कि वो ये समझते हैं कि उनके हाथ गंदे हैं, उनका जिस्म गंदा है, वो बार बार हाथों को धोते हैं, वो बार बार नहाते हैं, और वो जब नहाते हैं तो वो घंटों घंटों नहाते रहते हैं, अपना ड्यूरेशन बढ़ा लेते हैं। उनको ये लगता है कि हाथों पर बहुत मैल है, और वो ये प्रोसीजर दिन में 10-10, 12-12 बार, या कभी घंटा या कभी आधा घंटा वो इस प्रोसीजर को करने में लगा देते हैं। उनको ये लगता है कि हाथ धोने के बाद भी हाथ गंदे हैं। नॉर्मली तो 2 से 3 बार हाथ धोना एक नॉर्मल है, लेकिन जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पेशेंट होता है वो रिपीटेडली ये एक्ट करता रहता है। उनको ये लगता है कि हाथों में बहुत मैल है और हाथों से मैल नहीं की, वो बार बार पूरे दिन में ये एक्ट करता रहता है। गंदगी के अलावा उनको कुंडियों और तालों के बारे में ख्यालात आते रहते हैं। वो रात को उठ कर देखते रहते हैं कि पता नहीं कुंडी और ताला लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ। वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बार बार उठेंगे, बार बार रिएक्ट करेंगे। चूल्हा बंद है या नहीं, बार बार उठेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार किचन में जाएंगे। इसके अलावा वो ये देखते हैं कि जो पैसे उनके पास मौजूद हैं क्या वो पूरे हैं, कहीं उन्होंने गलत काउंटिंग तो नहीं की। वो रिपीटेडली काउंटिंग करते हैं, वो देखते हैं कि कहीं उन्होंने गिनती गलत तो नहीं की। फिर इसी तरह ओसीडी के पेशेंट को अजीब किस्म के मजहबी ख्यालात भी आते रहते हैं, अल्लाह ताला के बारे में, इसके अलावा मजहबी शख्सियात के बारे में वो अपने ऊपर ख्यालात हावी कर लेते हैं, और वो ऐसे जो ख्यालात होते हैं वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते। अब जब बार बार ख्यालात आ रहे होते हैं तो ऐसे में उसको अच्छी खासी परेशानी और घबराहट होने लगती है। उसके अंदर डिज़ायर्स आने लगती हैं कि उसके हाथ गंदे हैं, और वो बार बार हाथों को धोता है, और जब ये बार बार हाथों को धोता है, ये एक्ट करता है, तो उसको कंपल्शन कहते हैं। बेसिकली ऑब्सेशन का मतलब है कि बार बार ख्यालात का हावी होना, और उसके नतीजे में आप जो एक्ट कर रहे होते हैं वो कंपल्शन होती है। यानी कि रिपीटेडली आपको ख्यालात आ रहे होते हैं, और फिर जब ख्यालात आ रहे होते हैं तो उसके बदले में क्या होता है कि डेली लाइफ रूटीन में, फंक्शनल रूटीन आपकी जो होती है उसमें डिक्लाइन आ जाता है, क्योंकि रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसके हाथ बहुत गंदे हैं। तो जब वो वाली थॉट्स उस पर हावी होती हैं तो वो दिन का अच्छा खासा जो वक्त है वो उसी को धोने में और उसी को साफ़ करने में लगा देता है। इसी तरह ओसीडी का पेशेंट अगर स्टूडेंट है तो वो सही से पढ़ नहीं पाता, ऑफिस जाता है तो वहाँ पर सही से परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि वो थॉट्स उस पर इस तरह हावी हो जाती हैं कि वो उन सोचों से ही नहीं निकल पाता कि वो अपनी रूटीन को सही तरीके से मैनेज कर सके।
तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि ओसीडी का इलाज मुमकिन है। कुछ लोगों का एक रॉन्ग कंसेप्ट है कि वहम का कोई इलाज नहीं होता, जबकि वहम का इलाज है। अगर इसका बर वक्त ट्रीटमेंट करवा लिया जाए तो पेशेंट एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस डिसऑर्डर के बारे में काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ओसीडी की क्या कॉजेज़, क्या वजूहात होती हैं और इसके ट्रीटमेंट पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।